लेटराइट मिट्टी, वाइट लेटराइट सॉइल, सफ़ेद लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गहरे जल वाली लेटराइट मिट्टी। इट इज़ फाउंड इन द लोअर रीजन एंड हिली रीजन ऑफ तमिलनाडु। यह जो निचला क्षेत्र होता है और पहाड़ी का जो ऊपरी क्षेत्र होता है वहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कोस्टल रीजन ऑफ केरला, केरला के तटीय इलाकों में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, इन बिटवीन द बेसाल्ट एंड द ग्रेनाइट हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों में ये चट्टानों से मिलकर बनी होती है। अपर पार्ट ऑफ प्लेटलेट्स एंड वैली ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर ये मिट्टी उपजाऊ होती है। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर राइस, कॉटन, व्हीट, सीरियल्स, मिलेट्स, सिनकोना, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। इस तरह की मिट्टी जो लेटराइट मिट्टी होती है वो चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और सिनकोना, चाय और कहवा आदि प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है। डेजर्ट सॉइल, दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ कोर्स सैंड पार्टिकल्स। जो मरुस्थली मिट्टी होती है ये इसमें बालू प्रधान मिट्टी है, मतलब इसमें बालू अधिकतर मात्रा में पाई जाती है और इसीलिए इसमें बालू के मोटे मोटे कण होते हैं। सॉइल फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इज डिपोजिटेड इन द वेस्टर्न ड्राई रीजन बाय साउथ वेस्ट मानसून। जो गुजरात के कच्छ का जो रण क्षेत्र है वहाँ के द्वारा यह मिट्टी उड़कर आती है। साउथ वेस्टर्न मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा यह उड़कर आती है। इट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोलुबल सॉल्ट कंटेंट। इस मिट्टी में अधिक मात्रा में खनिज नमक पाया जाता है। मॉइस्चर एंड ह्यूमस इज लो बट इरिगेशन मेक इट फर्टिलाइज। मॉइस्चर, इसमें नमी और ह्यूमस यानी कि वनस्पति या जीवाश्म अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। वीट, सुगर केन, कॉटन, जवार, बाजरा एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा एंड बहुत सारी सब्जियां इस तरह की मिट्टी में जो मरुस्थली मिट्टी होती है इसमें उगाई जा सकती है। दिस टाइप ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इट बिकम फैलो और वेस्ट लैंड। बहुत मिट्टी की जो इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण यह बंजर पड़ी रहती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द ड्राई रीजन्स स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान। इस तरह की मिट्टी राजस्थान के उस क्षेत्र में पाई जाती है जैसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, साउदर्न पंजाब, दक्षिणी पंजाब, साउदर्न हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाकों में यह मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल यानी कि पर्वतीय मिट्टी। पर्वतों के द्वारा निर्माण होने के कारण इस मिट्टी का नाम पर्वतीय मिट्टी या माउंटेन सॉइल कहा गया है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन हिमालयस रेंज। इस तरह की मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। जनरली इट इज फाइन मार्शी एंड पोरस। इस तरह की मिट्टी पतली, दलदली एंड छिद्रमयी होती है, जिसमें छिद्रमयी, पोरस छिद्रमयी मतलब जिसमें छेद अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। इट डेप्थ इज मोर ऑन रिवर वैली स्लॉप्स एंड माउंटेन स्लॉप्स। नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढलों पर यह अधिक गहरी होती है। दिस डिपोजिशन इज सीन ऑन द साउदर्न स्टीप स्लॉप्स ऑफ हिमालयास। हिमालय के दक्षिणी भागों में यह मिट्टी अधिकतर मात्रा में ढालों के खड़ा होने के कारण यहाँ पर इसका जमाव अधिक नहीं होता है। Soil of predatory period is found in foothills of mountain slopes which is slightly sandy, porous and contain less humus. पहाड़ी ढालों के तलावटी में टर्फिशियन मिट्टी के जमाव होने के कारण मिट्टी पाई जाती है जो कि हल्की, बुलई, छिछली और छिद्रयुक्त होती है। कम वनस्पति अंश वाली होती है जिसमें वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। गुड क्वालिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज एंड फर्टाइल
soil which is rich in humus is found in middle Himalayas। जो अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है, हिमालय के ढालों पर बलुई मिट्टी मिलती है और मध्य हिमालय का जो क्षेत्र होता है ये इस क्षेत्र में पाए जाने के कारण वनस्पति अंश वाली उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में जो ह्यूमस होता है, वनस्पति होती है, यह अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ हो सकती है। गुड क्वालिटी ऑफ टी इज प्रोड्यूस इन दिस सॉइल। जो अच्छी क्वालिटी की जो चाय होती है इसमें अच्छी पैदावार होती है। इन द वैली ऑफ दून एंड कांगड़ा इफ द रेनफॉल इज सफिशिएंट। अगर अच्छी मात्रा में बारिश होती है तो इससे अच्छी मात्रा में चाय भी उत्पादन किया जा सकता है। माउंटेन सॉइल को हम समझ चुके हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। ये हिमालय रेंज में अधिकतर पाई जाती है। वहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर ये पाई जाती है और इस मिट्टी में जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और लोहा जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये जो मिट्टी होती है माउंटेन सॉइल यानी कि पर्वतीय मिट्टी, इसमें चाय और आलू की खेती के लिए यह उपजाऊ होती है। इसमें चाय और आलू की खेती पर्याप्त मात्रा में की जा सकती है। नेक्स्ट पार्ट हम चलेंगे सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन जिसे हम कहते हैं, या मिट्टी का कटाव भी जिसे कहा जाता है। लैंड इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय इरोजन। मृदा का सबसे अधिक बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। सॉइल विदाउट वेजिटेशन इज अफेक्टेड मोर बाय इरोजनल प्रोसेस। लैंड धरती के जो मृदा अपरदन की जो गति होती है यह उस प्रोसेस में वेजिटेशन जो वनस्पति का विनाश होने से अधिक प्रभावित होती है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन इंडिया इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर। प्रति वर्ष भारत में मृदा की जो विकास होता है या मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है वह प्रतिदिन कम होती जा रही है ड्यू टू रैपिड इरोजन। अपरदन के कारण मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। सॉइल इरोजन इज ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री। मृदा अपरदन हमारे देश के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है। सॉइल इरोजन नॉट ओनली अफेक्ट द लैंड। जो मृदा अपरदन होता है वह न बल्कि भूमि को साथ ही साथ बट ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स एज इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन। जबकि यह इंसानों के साथ साथ जो प्रोडक्शन उत्पादकता होती है उसको भी प्रभावित करती है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन के कटाव के क्या कारण है? डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों का विनाश, ओवर ग्रेजिंग यानी कि अत्यधिक चराना, अत्यधिक पशुचारण के कारण भी यह मृदा अपरदन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि आदिवासियों द्वारा अधिक मात्रा में जोतना या झूमिंग कृषि करना, इसके कारण हो गया है। विंड इरोजन यानी कि पवन अपरदन, पवन हवा के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है। और लास्ट हो जाएगा नॉन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि की अवैज्ञानिक तरीके से करना भी मृदा अपरदन को उत्तरदायी होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। जो मृदा अपरदन के से क्या क्या हानियां होती है वो हम पढ़ेंगे। नेशनल प्लानिंग कमेटी हैज गिवन द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। जो राष्ट्रीय योजना समिति है उसने बहुत सारे मृदा अपरदन के कारण प्रभाव को निम्न रूप में स्पष्ट किया है। फर्स्ट, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन। वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि होना। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्स ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन। जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव होना और सिंचाई में कठिनाई होना। द डाइवर्सेशन ऑफ स्ट्रीम एंड ऑब्स्ट्रक्ट टू शिप पोर्ट बिकॉज ऑफ सिल्टिंग ऑफ सैंड एट द रिवर बॉटम। नदियों की तह में या नीचे बालू के जमने के कारण धरातल का परिवर्तन हो गया है और उसमें बंदरगाह जो पोर्ट होते हैं, शिप पोर्ट होते हैं, उनका निर्माण भी रुक गया है। उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया है, उनका मार्ग रास्ता रुक गया है। डिटेरियोरेशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। उच्च कोटि की भूमि न होने के कारण और कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ने के कारण भी मृदा के अपरदन के हानियां हैं। रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल लैंड। कृषि योग्य भूमि में कमी आने के कारण भी हम मृदा अपरदन की हानियां को
लेकर चलेंगे कि इनसे मृदा से होने वाले नुकसान हैं जो हमारी कृषि से संबंधित होते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, हम मृदा संरक्षण को कैसे कर सकते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को या मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे पॉइंट दिस एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारी ऐसी बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। Therefore, to prevent destruction, soil conservation is necessary। इसलिए मिट्टी को संरक्षित करना बहुत अधिक जरूरी हो गया है। There are various methods of soil conservation। अनेक प्रकार की विधियां हैं जिसके द्वारा हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। Continuous farming in mountains regions। पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में हम सीढ़ीदार खेत बनाकर फसल उगाकर मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं या मिट्टी को बचा सकते हैं, मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। टू प्रिवेंट गली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड रीज। खेतों में बांध बनाकर भी हम अनेक क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को या रोक सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज एट ऑब्स्टेकल टू विंड इन डेजर्ट विच चेक द वेलोसिटी ऑफ वाइंड। शुष्क प्रदेशों में, जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पर पेड़ों को उगाकर या इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं और पहाड़ी ढालों पर बंजर भूमि में वृक्षारोपण करके अनेक संख्या में पेड़ लगाकर हम और पशुओं की चराई को रोककर इसके द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं या मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट है बाय कलेक्टिंग द रनिंग वाटर इन माउंटेन स्लोप एंड अनइवन एरियाज। जो असंगठित क्षेत्र हैं या पर्वतीय ढालों पर उस बहते हुए पानी को रोककर हम उस मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। बाय डेवलपिंग गेजिंग लैंड इन द रूरल एरियाज। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम कृषि योग्य भूमि को या चारागाह भूमि को बढ़ाकर मृदा के संरक्षण को बचा सकते हैं।